वेलकम टू कविता ई ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 2 के बेस्ट 100 एमसीक्यूज का पार्ट 5 और इसके साथ आपके 100 एमसीक्यूज भी कवर हो जाएंगे। पार्ट 1, 2, 3 और 4 की वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी या फिर आप प्लेलिस्ट से भी सर्च कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज इन द OH कंसंट्रेशन लीड्स टू। किसी सॉल्यूशन की OH कंसंट्रेशन इंक्रीज होने पर इट लीड्स टू यस ऑप्शन ए एन इंक्रीज इन द pH ऑफ सॉल्यूशन, या इट डिक्रीज इन द pH ऑफ द सॉल्यूशन, या डजंट अल्टर द pH ऑफ द सॉल्यूशन, या डिक्रीजेस द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। यस, किसी सॉल्यूशन की OH कंसंट्रेशन इंक्रीज होने पर उस सॉल्यूशन की pH वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए एन इंक्रीज इन द pH ऑफ सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल NaOH इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। OH आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वो सॉल्यूशन नेचर में मोर बेसिक होगा, साथ में उसकी pH वैल्यू भी ज़्यादा होगी। अब बेसिक सॉल्यूशन की pH वैल्यू लाया करती है 7 से 14 के बीच में। अगर pH वैल्यू ज़्यादा होगी तो सॉल्यूशन विल बी ए स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि उसकी OH आयन की कंसंट्रेशन भी उतनी ज़्यादा होगी। और अगर pH वैल्यू 7 होगी तो सॉल्यूशन विल बी यस वीक बेस। उसी तरह से एसिड के केस में इसका अपोजिट होगा। एसिड के केस में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी उतना उसका pH लेवल कम होगा। अब एसिड की pH वैल्यू लाई करते हैं 0 से 7 के बीच में, मतलब pH वैल्यू 0 होने पर सॉल्यूशन विल बी ए स्ट्रॉन्ग एसिड और pH वैल्यू 7 होने पर सॉल्यूशन विल बी ए वीक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ब्लीचिंग पाउडर गेट्स डिसॉल्व्ड इन वाटर द सॉल्यूशन टर्न्स मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। ब्लीचिंग पाउडर को जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो सॉल्यूशन मिल्की हो जाता है। किस वजह से? क्या फॉर्म होता है? क्विकलाइम, स्लेक्ट लाइम, कैल्शियम कार्बोनेट या नन ऑफ दिस। ओके, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है यस CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर को जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? CaO कंबाइन करेगा वाटर के H2 के साथ, तो क्या फॉर्म होगा? CaOH ट्वाइस। अब क्या बचा? हाइड्रोजन और क्लोरीन, साथ में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl रिलीज होंगे। अब CaOH ट्वाइस की फॉर्मेशन होगी, मतलब दिस इज फॉर्मूला ऑफ यस स्लेक्ट लाइम। तो ब्लीचिंग पाउडर को वाटर में डिसॉल्व करने पर स्लेक्ट लाइम की फॉर्मेशन होती है। क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है? यस CaO। और कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है कैल्शियम Ca कार्बोनेट CO3। Next question, common salt besides being used in kitchen can also be used as raw material for making। कॉमन सॉल्ट जिसका फॉर्मूला होता है NaCl, कॉमन सॉल्ट जिसे हम किचन में यूज़ करते हैं। किचन में यूज़ करने के साथ साथ इसका रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग यस वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर या स्लेक्ट लाइम। यस, कॉमन सॉल्ट से वॉशिंग सोडा और साथ में बेकिंग सोडा, इन दोनों को प्रिपेयर किया जाता है। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, साथ में बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट ए नेचुरल इंडिकेटर। इनमें से नेचुरल इंडिकेटर कौन सा नहीं होगा? लिटमस, फिनोल्फ्थलीन, टर्मरिक या रेड कैवेज लीव्स एक्सट्रैक्ट। यस, इट्स आंसर विल बी ऑप्शन बी फिनोल्फ्थलीन, लिटमस, टर्मरिक और रेड कैवेज लीव्स एक्सट्रैक्ट। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल इंडिकेटर, जबकि फिनोल्फ्थलीन और साथ में मिथाइल ऑरेंज, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक इंडिकेटर्स। Next question, an aqueous solution turns red litmus solution blue. Excess addition of which of the following solution would reverse the change? एक aqueous solution जो red litmus को blue में convert करता है, तो इनमें से किस solution की addition करने पर उस solution में reverse change होगा? बेकिंग पाउडर, लाइम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड solution या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यस, अब ब्लू लिटमस रेड लिटमस में कन्वर्ट होगा और फाइनली रेड कलर की फॉर्मेशन होती है यस एसिडिक सॉल्यूशन में। तो इनमें से किस सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक होगा? बेकिंग पाउडर इज यस बेसिक इन नेचर, लाइम इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन NH4OH इसका नेचर भी बेसिक होता है, जबकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl दिस इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। तो HCl सॉल्यूशन डालने पर इसमें रिवर्स चेंज होगा क्योंकि इट इज एन एसिड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वन। इनमें से करेक्ट पॉइंट चूज करना है। pH ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन इज मोर देन 7, या pH ऑफ बेसिक सॉल्यूशन इज लेस देन 7, या pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7, या नन ऑफ दीज। यस, एसिडिक सॉल्यूशन की pH वैल्यू होती है लेस देन 7, इट इज़ नॉट मोर देन 7, ये ऑप्शन गलत होगा। जबकि pH ऑफ बेसिक सॉल्यूशन इज यस मोर देन 7, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। और न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH लेवल क्या होगा, 7, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स्ड विद ए सॉल्यूशन ऑफ ए बेस इन ए टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में जब किसी एसिडिक सॉल्यूशन को हम किसी बेसिक सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं तो क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस, या टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, या टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन रिमेन सेम, या नन ऑफ दीज। यस, एसिडिक सॉल्यूशन को बेसिक सॉल्यूशन में डालने पर हमेशा सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है, एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ में इस रिएक्शन में टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में टेम्परेचर क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि इट इज एन यस एक्सोथर्मिक प्रोसेस। Next question, to protect tooth decay, we are advised to brush our teeth regularly. The nature of the toothpaste commonly used is. टूथ डिके रोकने के लिए, दांत गिरने से रोकने के लिए हमें हर दिन ब्रश करने की एडवाइस दी जाती है। तो ब्रश के साथ हर दिन हम यूज़ करते हैं टूथपेस्ट। तो टूथपेस्ट जो होता है उसका नेचर क्या होता है, इधर इट इज़ एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, या कोरोसिव। ओके, टूथ डिके कब होता है, जब माउथ की एसिडिटी 5.5 से कम हो जाती है तो टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। तो टूथ डिके को रोकने के लिए हमें हर दिन जो ब्रश करते हैं, हम जो टूथपेस्ट यूज़ करते हैं उसका नेचर होता है यस बेसिक, क्योंकि बेस एसिड को न्यूट्रल कर देता है, इसलिए टूथपेस्ट का नेचर क्या होता है, दैट इज बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज गैस्ट्रिक एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक कंपोस्ट ऑफ। हमारे स्टमक में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या सल्फ्यूरिक एसिड, या नाइट्रिक एसिड, या लैक्टिक एसिड। यस, स्टमक में प्रेजेंट होता है HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। और एसिडिटी जब इंक्रीज होती है तो हम यूज़ करते हैं एंटा एसिड्स का। और कौन सा एंटा एसिड हम मोस्टली यूज़ करते हैं, यस MgOH ट्वाइस। इसका भी आपने नाम याद रखना है, दिस इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। Next question, when the solution of an acid is diluted, what will be changed in pH of the solution? जब किसी एसिडिक सॉल्यूशन को हम dilute करेंगे, मतलब उसमें हम जब वाटर ऐड करेंगे तो उसकी pH वैल्यू किस तरह से चेंज होगी। ऑप्शन ए, pH ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन्स द सेम, या pH ऑफ द सॉल्यूशन विल इंक्रीज, या pH ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेज, या pH ऑफ द सॉल्यूशन क्लाइम्स टू 7। यस, किसी एसिडिक सॉल्यूशन में फॉर एग्जांपल HCl में वाटर ऐड करने पर उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होगी। जितनी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होगी उतना उसका pH लेवल इंक्रीज होगा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, pH ऑफ द सॉल्यूशन विल इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिनरल एसिड। इनमें से मिनरल एसिड कौन सा नहीं होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, या नाइट्रिक एसिड। ओके, मिनरल एसिड को इनऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं और इन्हें इंडस्ट्रीज में तैयार किया जाता है, एंड दीज आर मोस्टली स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। जबकि जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ये या तो प्लांट से डिराइव होते हैं या फिर एनिमल से डिराइव होते हैं, एंड दीज आर मोस्टली वीक एसिड्स। तो इनमें से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ मिनरल एसिड या फिर इनऑर्गेनिक एसिड। जबकि सिट्रिक एसिड इज एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, एंड दिस इज ए वीक एसिड। Next question, when the stopper of a bottle containing colorless liquid was removed, the bottle gave a smell like that of vinegar. The liquid in the bottle could be. एक बॉटल जिसमें कलरलेस लिक्विड होता है उसका जब स्टॉपर रिमूव किया जाता है तो उसमें विनेगर की तरह स्मेल आती है। तो उस बॉटल में कौन सा लिक्विड हो सकता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, या एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, या सैचुरेटेड सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। विनेगर की स्मेल किसकी तरह होती है, एसिटिक एसिड की तरह, क्योंकि विनेगर में क्या प्रेजेंट होता है, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेस। इनमें से बेस का एग्जाम्पल कौन सा नहीं होगा, NaOH, या फिर KOH, या NH4OH, या C2H5OH।
यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी C2H5OH। दिस इज इथेनॉल और इसमें अल्कोहल प्रेजेंट होता है और अल्कोहल का नेचर होता है एसिडिक, जबकि NaOH, KOH और NH4OH दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज pH ऑफ डिस्टिल्ड वाटर? 7, मोर देन 7, लेस देन 7 या 0? डिस्टिल्ड वाटर बिल्कुल प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसमें कोई भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं होती है और इसका pH होता है यस। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ फॉर्मिक एसिड? फॉर्मिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH या COOH या HCOOH या नन ऑफ ऑल? आंट स्टिंग, चींटी के डंक में क्या प्रेजेंट होता है? यस, फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है यस। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी HCOOH। और इसका IUPAC नेम भी आपने याद रखना है, दैट इज मिथेनोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड? जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सा कंपाउंड फॉर्म होता है? जिंक सल्फेट या जिंक क्लोराइड या जिंक कार्बोनेट या जिंक हाइड्रोक्साइड? ओके, जिंक पर होता है पॉजिटिव चार्ज, जबकि इस साइड हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज। जिंक कंबाइन करते हैं क्लोरीन के साथ और किस तरह से जिंक क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है, दैट इज ZnCl2 की। इस साइड क्लोरीन के 2 एटम्स, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में हाइड्रोजन के 2 एटम्स रिलीज होते हैं, तो इसका आंसर आएगा यस, जिंक क्लोराइड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड एंड बेस डिपेंड्स ऑन? एसिड और बेस की स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है? मॉलिक्यूलर वेट या इक्विवेलेंट वेट या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या बॉइलिंग पॉइंट? यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। एसिड में प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन, जबकि बेस में प्रेजेंट होता है OH। तो वाटर में डिसॉल्व करने पर इसमें किस तरह से दोनों में आयंस की फॉर्मेशन होती है? जितना कोई एसिड या बेस वाटर में कंप्लीटली आयनाइज होता है, उतनी हाइड्रोजन आयन या फिर OH आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी और उतना सॉल्यूशन नेचर में मोर एसिडिक या बेसिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटिक एसिड इज ए वीक एसिड बिकॉज? एसिटिक एसिड एक वीक एसिड होता है क्योंकि क्वालिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर या इट्स आयनाइजेशन इज स्मॉल या इट इज एन ऑर्गेनिक एसिड या इट इज एन इनऑर्गेनिक एसिड? यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, इट इज एन ऑर्गेनिक एसिड और ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टर्म्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर? इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेसिस पर यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ मेंशन की गई है, तो इनमें से करेक्ट सीक्वेंस कौन सी होगी? वाटर, एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड या एसिटिक एसिड, वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वाटर, एसिटिक एसिड? ओके, इनमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा HCl। HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl, H2SO4 और HNO3 ये तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, जबकि इसके बाद एसिटिक एसिड आएगा क्योंकि इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। वाटर का pH तो 7 होता है, इट इज़ न्यूट्रल, ठीक है, तो ये 3rd नंबर पर आएगा, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड और वाटर। और एज यूजुअल लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, द pH ऑफ द गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज ड्यूरिंग डाइजेशन इज? लेस देन 7, मोर देन 7, इक्वल टू 7 या इक्वल टू 0? आंसर जरूर कमेंट कीजिए। ये थे आज के NCERT क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 2 के बेस्ट 100 MCQs का पार्ट 5 और इसके साथ आपके चैप्टर नंबर 2 के 100 MCQs भी कंप्लीट हो जाते हैं। और इसी तरह से वीडियो से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए कविता ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।